बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नाहम के सिलेबस की इस्तिलाहात शुरू करेंगे। उनमें से आज दो हम इस्तिलाहात पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का एक असूल, और वो ये है कि आपस में एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें, ताकि गलतफहमियाँ जो पैदा होनी हैं वो पैदा ना हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाए। तो इसलिए बेटा आपस में बात करें, आपस की बात बिल्कुल मत करें। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी आज की इस्तिलाह होगी वो है ज़ुमानी अल्फाज। बेटे ज़ू का मतलब होता है दो, यानी कि ज़ू मानी ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके दो मायने हों। ऐसे अल्फाज जिनके दो मायने हों। अगर हम इन अल्फाज पर बात करें तो इनमें से दो अल्फाज लिखे एक जैसे जाते हैं, पढ़े एक जैसे जाते हैं, लेकिन उनके मतलब जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक मिसाल आपको देती हूँ, और वो है हार। हार को देखें बेटा, एक हार जो होता है वो गले का हार है, और दूसरा हार जो है वो हार जो शिकस्त होती है उसको कहते हैं शिकस्त। इनमें से एक लफ्ज़ जो है, जो गले का हार है वो मुज़क्कर है, दूसरा हार जो है, दूसरी हार जो शिकस्त जिसे कहा जाता है वो क्या है, मुअन्नस है। यानी कि बाज़ औक़ात अल्फाज जो होते हैं वो एक मुज़क्कर होता है और एक मुअन्नस होता है। दूसरी मिसाल बेटे हम लेंगे कफ। कफ और कफ, एक कफ होता है हथेली और एक कफ होता है झाग। तो हथेली क्या हुआ, मुअन्नस हो गया, और कफ क्या हो गया, झाग हो गया। इसी तरह एक और मिसाल अगर हम लें तो वो है मेरा बेटा कान। एक कान जो जिस्म का उज़्व है, और दूसरा कान, दूसरी कान जो है वो नमक की कान या फिर मादी नमकियात वाली जो कान है, जहाँ से मादी नमकियात ली जाती हैं, वो कान। तो इनमें से एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ुमानी अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनके दो मायने होते हैं, और उनमें से बाज़ अल्फाज जो हैं वो एक मुज़क्कर होता है और एक मुअन्नस लिया जाता है। ये तो था बेटा ज़ुमानी अल्फाज, और इन ज़ुमानी अल्फाज की जो तारीफ़ है वो आपने याद रखनी है। ज़ू का मतलब अगर हम ये एक नुक्ता हटा दें तो इट मीन्स कि ये दो बन जाते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनके दो मायने हों उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ुमानी अल्फाज। तो आज की जो हमारी दूसरी इस्तिलाह है वो है मज़मून। मज़मून बेटा इसका जो मतलब है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और लिटरल मीनिंग यानी कि इसका जो मानवी मीनिंग मतलब है वो है ज़मन में लिए हुए। यानी कि मज़मून ऐसी तहरीर होती है जो हम अपने ख्यालात, कोई भी मौजू लिया जा सकता है, किसी भी मौजू पर मज़मून लिखा जा सकता है। उस मौजू पर हम क्या लिखते हैं कि अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का, अपनी जो भी उस मौजू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में जो तहरीरी इजहार होता है उसको हम मज़मून कहते हैं। मज़मून के कई पहलू होते हैं, सियासी पहलू होते हैं, समाजी पहलू होते हैं। मज़मून कई किस्म का होता है, तो साइंसी भी होते हैं मज़ामीन। इसके अलावा मेरा बेटा अगर हम मज़मून निगार, अगर आप ये तारीफ़ लिखते हैं और इस तारीफ़ के आखिर पर आप मज़मून निगारों के नाम लिखते हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब कोई चेक कर अगर आ जाता है मुख्तसर सवाल, तो मुख्तसर सवाल में मज़मून की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकती है, तो आखिर पर अगर आप मज़मून निगारों के नाम लिखते हैं तो ये एक अच्छा तासुर छोड़ता है। तो दो मज़मून निगार, कम अज़ कम दो मज़मून निगारों के नाम आप लाजमी लिखें। जैसा कि पहला मज़मून निगार मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान है, एक तो आप ये लिख सकते हैं, और एक आप सर सैयद अहमद खान का नाम लिख सकते हैं जो कि बहुत मशहूर नाम है। तो इसके अलावा भी मज़मून निगार काफ़ी हैं, और वो ढूंढना और सर्च करना आपका काम है। तो बेटे आज हमने जो दो इस्तिलाहात की हैं वो है एक ज़ुमानी अल्फाज, दूसरी है मज़मून। ज़ुमानी अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके दो मायने हों, और मज़मून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ज़मन में लिए हुए। तो किसी भी मौजू को अगर हम ले लेते हैं तो उसके बारे में तहरीरी इजहार जो होता है, अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार जो होता है उसको हम मज़मून कहते हैं। तो बेटे ये दो जो डेफिनेशंस हैं, दो जो इस्तिलाहात हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। बाकी इस्तिलाहात इंशाल्लाह हम कल उन पर बात करेंगे। आज के लिए ये दो इस्तिलाहात ही काफ़ी हैं। अल्लाह हाफिज़।